हमारे पीछे आप जो ये सारे दरवाजे देख रहे हैं, सारे दरवाजे पर ताला लटक रहा है। आखिर क्या वजह है कि ताला लटका हुआ है? आखिर क्यों सारे डुमरांवा के जो व्यक्ति हैं एक मंदिर में शरण ले लिए हैं? आखिर क्यों मंदिर में आकर बैठ रहे हैं? आपस का विवाद यानी कि बच्चे का विवाद एक ऐसा रूप ले लिया है जो कि सारे घर में आप देख रहे होंगे कि ताला लटका हुआ है। सब लोग एक जगह पर आकर एकत्रित हो गए हैं। घर में ताला लगाकर क्यों भागे हुए हैं? क्या वजह है? चाची जी से जानते हैं, घर में ताला लगाकर क्यों आ गई हैं? लड़का लड़की को उस समय में प्रेम था, उसमें इसी लड़का लड़की के प्रेम था तो अपने में उसको गोली मार दिया। उन्हें मनसू कुमार कुछ नाम मिले, उसको ने अन्नू में दोनों प्रेम था। ते अल्लाह ने देख लिया उस समय में, तो एगो के छुरी मार दिया, एगो के गोली मार दिया, हम सबके फंसा दिया है। बेटा के जिंदगी खराब कर दिया कि मेरे बेटा के हमको बच्ची ब्याह है, अब कैसे शादी करेंगे बेटी के? कौन लोग को बेटी के खोजेगा, कौन ढूंढेगा? मेरा मर्दाना को दिमाग नहीं है। लिखा के गोबर में मिला दिए हम बेटा के, झूठ मूठ के फंसा दिया मेरा बेटा। कैसे बेटा को हमें जिंदगी जा रहा, कैसे हम बेटी की शादी करें? बहन है, बहन का आंख से आंसू थम नहीं रहा है, क्योंकि भाई एक ऐसा भाई होता है जो कि कहीं ना कहीं हर चीज को लड़ता है। भाई एक ऐसा भाई होता है कि हर चीज को निभाता है, इनके लिए सब कुछ वो करता है। भैया कहाँ थे उस समय? नानी घर में थे, मामू की तबीयत खराब था तो भैया वहीं गए थे। अगले महीना में परीक्षा है झारखंड में, उनका एडमिट कार्ड हम भी रख ले, जिनकी बर्बाद कर दिया मेरे भाई को। पास क्या किया, बना के उसको पास में पिस्टन रख के, गोली रख के, उसको फोटो खिंचा के आईपैड डाल दिया। उसका देखा कि देख लेगा तो सामान के बोलेगा कि हाँ हटावे, तो उसको चेहरा को पूरा ढक के उसके सामने एक छोटा पिस्टन और 3 को कारतूस रख के उसको फोटो खींच के पूरा वायरल कर रहा है। डर के मारे इन्होंने मंदिर में शरण ले लिया है, अपने घर को त्याग दिया है कि कहीं हमारे घर से कोई बेटा को ना उठा ले, उनके कमर में पिस्टल ना रख के प्रशासन ये ना कह दे कि ये भी खूनी है, ये भी उसमें शामिल है। इस वजह से सारे परिवार के लोग एकत्रित होकर एक साथ बैठे हुए हैं ताकि अगला नंबर मेरा नहीं आए। जांच की मांग करते हैं। अगर जो हम लोग दोषी हैं तो उच्च स्तरीय की जांच हो, अगर जो दोषी हैं तो सजा हमको दिया जाए, अगर जो हम दोषी नहीं हैं तो उच्च स्तरीय जांच में सारा कुछ खुल के सामने आए। हमारा प्रसाद कुमार बच्चा है, उसको पकड़ कर जबरदस्ती पिस्टल रख दिया, मुँह झाँक दिया प्रशासन। आपका बेटा उस समय कहाँ थे? उस समय बालू लोड कर रहा, तो बड़ा बाबू जबकि देखे है कि प्रसाद मैंने थाना से इधर आ रहा है, उस समय हमारा घर में नहीं था बच्चा, तो भी उसका नाम दे दिया गया। देखिए, अभी हम डुमरांवा गांव में उपस्थित हैं और हमारे पीछे आप जो ये सारे दरवाजे देख रहे हैं, सारे दरवाजे पर ताला लटक रहा है। आखिर क्या वजह है कि ताला लटका हुआ है? आखिर क्यों सारे डुमरांवा के जो व्यक्ति हैं एक मंदिर में शरण ले लिए हैं? आखिर क्यों मंदिर में आकर बैठ रहे हैं? आपस का विवाद यानी कि बच्चे का विवाद एक ऐसा रूप ले लिया है जो कि सारे घर में आप देख रहे होंगे कि ताला लटका हुआ है। सब लोग एक जगह पर आकर एकत्रित हो गए हैं। घर में ताला लगाकर क्यों भागे हुए हैं? क्या वजह है? चाची जी से जानते हैं, घर में ताला लगाकर क्यों आ गई हैं? लड़ाई के चलते आप। आखिर कैसे लड़ाई हो गया था? लड़का लड़की के सर, लड़का लड़की को उस समय में प्रेम था, उसमें इसी लड़का लड़की के प्रेम था तो अपने में उसको गोली मार दिया। उन्हें मनसू कुमार कुछ नाम मिले, उसको ने अन्नू में दोनों प्रेम था। ते अल्लाह ने देख लिया उस समय में, तो एगो के छुरी मार दिया, एगो के गोली मार दिया, हम सबके फंसा दिया है कि महतो लोग मार दिया है। जे बोला है कि महतो लोग मार दिया है, जे हमके झूठ मूठ के फंसावल गया है। मेरा बेटा पढ़े लिखे वाला था, नौकरी की तैयारी कर रहा था पुलिस के। मेरे बेटा के मन मुदाले बना दिया, मेरे बेटा की जिंदगी खराब कर दिया कि मेरे बेटा के हमको बच्ची ब्याह है, अब कैसे शादी करेंगे बेटी के? कौन लोग को बेटी के खोजेगा, कौन ढूंढेगा? मेरा मर्दाना को दिमाग नहीं है। बेटे जाता था लड़के ढूंढने ले, नौकरी की तैयारी कर रहा था कि अब हम पुलिस में नौकरी ले लेंगे, देखिए मेरा बच्ची है, इसको शादी हमको बेटी के करने वाला था। कौन बेटा और बेटा की जिंदगी बर्बाद कर दिया जानबूझ के। हम उसको माँ बोल रहे हैं, मैंने मुदाले में बेटा को बना दिया। हमको बेटा लड़े वाला नहीं था। मेरा बेटा को फंसाया गया? हाँ, फंसाया गया, जानबूझ के फंसा दिया लड़का लड़की के मैटर में। कोई हमारा बेटा निर्दोषी है, हमको बेटा कोई दोष नहीं। हमको बेटा नौकरी की तैयारी कर रहा था कि हम पुलिस बन जाएंगे, मम्मी हम नाम रोशन करेंगे। जब मेरा बेटा बोलता था कोई बेटा राम नजर करो, तो कहता हाँ मम्मी हम ठीक से रहते हैं। हमको झूठ मूठ के फंसा दिया मेरा बेटा के। अपना बच्चा बाहर रह के पढ़ाई भी करता? हाँ, पढ़ाई करता था, फॉर्म भरे हुए हैं, दौड़ करता था। यहाँ संजीव सब सिर खाद दौड़ाते थे। यहाँ कहाँ दीपनगर में मेरा बेटा दौड़ कर रहा था।
संदीप पति खुलने हैं दौड़ वाला को लड़कन के नौकरी की तैयारी कराते हैं, उसके दौड़ करते जाते हैं। परीक्षा कई तारीख तो हम लोग पढ़ा लिखल नहीं है, वकील कई तारीख तो परीक्षा था, अभी हमको बेटा के नौकरी हो जाता था। जो बेटा मेरा बेटा को जान के फंसाया, हम कैसे और बेटा की जिंदगी खराब हो गई। यहाँ पढ़ा लिखा के गोबर में मिला दिए हम बेटा के, झूठ मूठ के फंसा दिया मेरा बेटा। कैसे बेटा को हमारी जिंदगी जागा, कैसे हम बेटी की शादी करेंगे, कौन लड़का ढूंढेगा। वह बेटा मेरा लड़का ढूंढता था, कैसे हम जिएंगे डुमरावा में, कैसे रहेंगे, इस समस्या हल कीजिए। सामाजिक बात को बताया जा रहा है कि एक दूसरे में समाज में बात नहीं बना, इस वजह से लड़ाई हो गया। लड़ाई क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ, तो कुछ जानकारी है? वो लड़का लड़की के मैटर में था, इसमें देखे गए थे, यह समझ के ढेलबाजी लड़ा करे लगा, मारपीट करे लगा, बाल बुतरू के चक्कर में हो गया कि बाल बुतरू के चक्कर में कोई हमने से भी बात था नहीं, पसमान के कोई विरोध नहीं था, कोई विरोध नहीं था कभी। लोग आपस में एक साथ रह के एक तो हंसी खुशी रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, सब एक तरह रहते हैं। जान के कि मातो सबके नौकरी अब हो जाएगा, कुल मातो सब निकल जाएगा। पसमान के ऐसी छूट सरकार दे दिया है, कैसे उसकी नौकरी हो जाता है, जिनको मन पढ़ लिख जाता है तो नौकरी दे देते। हम लोग उसके मातो सबके कुछ नौकरी नहीं देता था। अभी नौकरी कुल लड़कन के ले लिया, दौड़ में निकाला, बहुत लड़कन दौड़ निकाल लिया, बहुत लड़कन के अभी नौकरी मातो में होता था, पुलिस में, कोई होमगार्ड में, जिसका भगवान साथ देते हैं सब में होवे करता है, मेहनत करता है उसको होवे करता है। जान बुझ के मेरा बेटा को फंसा दिया कि कैसे इसको नौकरी हो जाएगा, कैसे इसको माँ दिन भर खेत में कटता है, बाप का कट कट गया, बेटा के कैसे कैसे पढ़ाए, हम कैसे बिलट के पढ़ाए, ढलक के पढ़ाए, बेटा का बहुत कष्ट करके हम पाले। मेरा बेटा के जान के फंसा दिया, मेन मुदाले बेटा के जान के बना दिया, मेरा बेटा के एकदम जान के फंसा दिया। देखिए बहन है, बहन का आंख से आंसू थम नहीं रहा है, क्योंकि भाई एक ऐसा भाई होता है जो कि कहीं ना कहीं हर चीज को लड़ता है। भाई एक ऐसा भाई होता है कि हर चीज को निभाता है, इनके लिए सब कुछ वो करता है। भैया कहाँ थे उस समय? नानी घर में थे, मामू का तबीयत खराब था तो भैया वहीं गए थे। अगले महीना में परीक्षा है झारखंड में, उनका एडमिट कार्ड हम भी रख ले, जिनकी बर्बाद कर दिया मेरे भाई को। भैया तभी यहाँ पर थे जिस समय ये विवाद? नानी घर में गए थे, मामू का तबीयत खराब था। तो फिर प्रशासन को उनका नाम कैसे दे दिया गया? जानबूझ के फंसा दिया, देखल बर्दाश्त नहीं हुआ पासवान को, उसको कुछ दिन में नौकरी हो जाएगा बिहार पुलिस में। मेरे भैया दीपनगर स्टेडियम में दौड़ने जाते थे, सांझे भी ने जिंदगी बर्बाद कर दिया मेरे भाई को। तो ये बहन जिंदगी बर्बाद कर दिया हमको। बेटा तो 3 गो गाड़ी चलाता है, ट्रैक्टर, वहाँ ड्राइवर रखता है, वो वहीं थे अभी बिहार में। और यहाँ पर झगड़ा हुआ, वो 8 बजे आता है, यहाँ 7 बजे झगड़ा हो गया। हमको बेटा तो अभी घरे पर नहीं आया, और यहाँ पर पूरा झगड़ा हो गया, हमको बेटा के फंसा दिया। अभी आपका बेटा घर पे भी नहीं आया था, फिर भी फंसा दिया गया? फिर भी फंसा दिया कि हमको बेटा घर पर भी नहीं थे, तो भी फंसा दिया। घर में एकदम पुलिस धक्का मार मार के, 2 महीना के बच्चा था, पुतू के जे भी उठा कर रात में लेकर चली गई। 2 लेडीज आई या 2 गाड़ी पुलिस आकर के पुतों को भी लेकर चली गई है। पुतू को 2 महीना के बच्चा जो करकट में रखा, जो बच्चा सब ठोर फट गया एकदम, एसी वाला बच्चा के लेकर के चल गया। देखिए तो कहीं ना कहीं सारे चीज़ों का जो पर्दाफाश अब धीरे धीरे हो रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कैसे क्या हुआ था? सर ये सब बच्चे के विवाद हुआ था, जिसमें सब पढ़ने वाला लड़का के करियर बर्बाद कर दिया है। जो प्रशांत कुमार को फंसाया गया है, इस तरह से उसको बेकसूर को फंसाया गया है। यहाँ तक कि उसको पास कुछ सामान नहीं था, यहाँ था ही नहीं। वो बालू का कारोबार करता था, वहाँ अपना बालू लदैया कर रहा था। और लड़ाई झगड़ा यहाँ 7 बजे हुआ यही गांव में, अपना बच्चे के खेल खेल में, और वो सबके फंसा दिया। वहाँ से यहाँ आता तो कहता कि देखने भी गया है, तो इसको देखा तो दे दिया नाम, लेकिन कुछ भी नहीं, यहाँ था भी नहीं, उपस्थित भी नहीं था। तो देखिए पूरा परिवार कहीं ना कहीं कुछ भी उसके पास सामान नहीं था। उसके पास क्या किया, बना बना के उसको पास में पिस्टन रख के, गोली रख के, उसको फोटो खिंचा के आई पर डाल दिया। उसका देखा कि देख लेगा तो सामान के बोलेगा कि हाँ हटावे, तो उसको चेहरा को पूरा ढक के उसके सामने एक छोटा पिस्टन और 3 गो कारतूस रख के उसको फोटो खींच के पूरा वायरल कर रहा है। उसका पूरा भविष्य बिगाड़ रहा है। बताइए, छोटा छोटा बच्चा है, उसको 3 गो पास पत्नी अभी कहीं जाती नहीं, किस तरह से जिएगी? देखिए कहीं ना कहीं पूरा परिवार, कहीं ना पूरा समाज सहमा हुआ है। सभी के आंखों में नमी दिख रहा है और सभी लोग को लग रहा है कि अब मेरा भी बच्चा का बारी है, मेरा भी अब बेटा का बारी है, मेरा भी अब परिवार का बारी है। एक छोटा सा बच्चा का लड़ाई सामाजिक रूप से ऐसा विवाद बन जाता है जो पूरा परिवार कहीं ना कहीं सहमा हुआ है। आपको हम अभी दिखाए कि सभी लोग अपने अपने घर में ताला लगाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सभी लोग डरे हुए हैं कि कहीं अब अगला नंबर मेरा पति का या फिर मेरा बेटा का ना आ जाए। भैया हैं, इनसे जानेंगे कि सभी लोग तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब लोग डरे हुए हैं, आखिर क्या वजह है,
क्यों आप लोग डर रहे हैं? वजह वही है कि बिना मतलब के फंसाया जा रहा है। बिना मतलब के, मतलब जो विवाद है, एक छोटा बच्चा का विवाद है और जो मरा हुआ बच्चा है उसके लिए सबको परेशानी है कि बच्चा कोई मर गया है, पर मरने से पहले वो रीज़न नहीं समझ में आया कि मतलब मरा क्यों है। किसी का घर में कोई भी व्यक्ति जाकर हेल कर गोली मार सकता है? पॉसिबल है? जो बीच समाज में है 100 आदमी के भीड़ में 2 आदमी जाकर गोली नहीं मार सकता है? पॉसिबल नहीं है। पर बिना मतलब के जो गाँव में नहीं भी है उसको भी फंसाया जा रहा है। प्रशासन कल के डेट में प्रशांत कुमार को जब्त किया है, तो जो प्रशासन जो पिस्टल और गोली रखी है उनके साथ देखिए वो है, उनके साथ में मौसी हैं, उन्हीं के बरामद हुआ है, पर उनके पास, उनके साथ तक में उसके पास कुछ नहीं है। और थाना आने के बाद उसके पास हथियार कहाँ से आ जाएगा? यानी कि प्रशासन भी मिल चुकी है? नहीं मिल चुकी है तो उसके पास हथियार कहाँ से आया? थाना पहुँचने के बाद कोई व्यक्ति हथियार लेकर आ सकता है? पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात है, जो फंसाया जा रहा है तो ये लोग का आपस का विवाद है, लड़का लड़की का ये लोग का आपस का विवाद है। खुद मर्डर करके दूसरे को फंसाया कि मौका का फ़ायदा उठाओ, बस यही बात है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं सामाजिक रूप से जो बातें निकल कर आ रही है, समाज के जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो बता रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, डर के मारे इन्होंने मंदिर में शरण ले लिया है, अपने घर को त्याग दिया है कि कहीं हमारे घर से कोई बेटा को ना उठा ले, उनके कमर में पिस्टल ना रख के प्रशासन ये ना कह दे कि ये भी खूनी है, ये भी उसमें शामिल है। इस वजह से सारे परिवार के लोग एकत्रित होकर एक साथ बैठे हुए हैं ताकि अगला नंबर मेरा नहीं आए। बाकी पूरा जानकारी तो आप सुने ही, आपका क्या प्रतिक्रिया है अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जिस प्रकार से समाज का एक छोटा सा विवाद, बच्चा का विवाद, एक इतना बड़ा विवाद बन जाता है जो विकराल रूप ले लेता है। इस वीडियो को शेयर करके प्रशासन तक पहुंचाइएगा ताकि खबर जो है वो क्या सच्चाई है, प्रशासन इसकी पुष्टि करे, इसकी क्या चाहते हैं। उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। अगर जो हम लोग दोषी हैं तो उच्च स्तरीय की जांच हो, अगर जो दोषी हैं तो सजा हमको दिया जाए, अगर जो हम दोषी नहीं हैं तो उच्च स्तरीय जांच में सारा कुछ खुल के सामने आएगा। बिल्कुल, तो उच्च स्तरीय का जांच चाहते हैं सभी। भैया क्या कुछ बोल रहे थे? बट ऐसा है, मतलब जब भी तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी माँ हैं और जो बच्चे चले गए उनकी भी वो माँ है, उसके लिए सारे माँ को देख के आंखों में आंसू है, सबको दर्द है इस बात के लिए। वो कोई गैर नहीं, हम लोग जितना हिल मिल कर सब मिलकर रहते थे, शांति से रहते थे। आज जो माहौल बन गया हम लोग का यहाँ, मतलब वो पासवान समाज हमारे साथ बैठते थे, खेती करते थे, खेत पटाते सब करते थे। आज ऐसा है कि वो हमको देख के वो भाग रहे हैं, उनको देख के हम भाग रहे हैं, ये स्थिति आ गई है। तो मैं ये नहीं कह सकता ज़्यादा कि किसने किया, मैं इतना ज़रूर कहूँगा जिनके बच्चे गए हैं उनके लिए कि उच्च स्तरीय इसका जाँच किया जाए और अगर अपराधी को सज़ा मिले और निर्दोष को रिहाई हो, उसको इंसाफ मिले, अगर वो दोषी है जिसको दंड दिया जाए, बस यही आग्रह है। बस इतना ही चाहते हैं कि उच्च स्तरीय इसका जांच करके और पनिशमेंट दिया जाए। प्रशासन भी हम लोग के साथ बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, प्रशासन भी सही हम लोग के साथ नहीं कर रहा है। देखिए कहीं ना कहीं चाचा जी काम करने वाले हैं, खेत में काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं, आकर बैठे हुए हैं। डर हमारा प्रशांत कुमार बच्चा है, उसको पकड़ के जबरदस्ती पिस्टल रख दिया, मुँह झाँक दिया प्रशासन। आपका बेटा उस समय कहाँ थे? उस समय बालू लोड कर रहा, तो बड़ा बाबू जबकि देखे है कि प्रशांत मैंने थाना से इधर आ रहा है, उस समय हमारा घर में नहीं था बच्चा, तो भी उसका नाम दे दिया गया। मतलब यहाँ पर वो उपस्थित भी नहीं थे, घर में नहीं थे? नहीं सर, लेकिन फिर भी उनका नाम दे दिया गया है, जबकि वो मैंने अथी बना लिया गया है कि कहाँ है। मैंने पूछा गया, मैंने प्रशासन के कि उस समय प्रशांत था वहाँ, तो प्रशासन ने बोला कि नहीं था वहाँ प्रशांत, लड़ाई में नहीं था, तो भी इतना काम किया गया प्रशांत। ऊपर से दबाव देकर लोग को फंसाया गया। हमारा बेचारा ट्रैक्टर दूगो है, उसको बालू ढोता था, अथी करता था, उसे खाता पीता था, हम लोग खाते पीते थे, तब कैसे खाएंगे हम लोग। यानी कि आपका बेटा भरण पोषण पूरा परिवार का करता था, कमाता था, तो सबको खिलाता? हाँ, सबको खिलाता था वही। लेकिन गलत नाम देकर फंसा दिया गया सर। डेयरी में दूध धरने गया था ना कुछ बच्चा लोग, वहाँ पे डेयरी है, ये नॉलेज कुमार का डेयरी है, तो नॉलेज कुमार का डेयरी वो सुधा का डेयरी है, दूध धरने जाता था। तो उस दूध धरने के लिए जो कुछ लोग गया था, तो प्रशासन झगड़ा हुआ, तो वो अंदर बंद हो गया, लगा ढेला चला, कोई भी नहीं निकलेगा, अमूमन बात है। तो वहाँ से जो कुछ ले, जैसे 4-5 बच्चे, 6 बच्चे और नॉलेज कुमार के पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ दोनों था, उन लोगों को प्रशासन उठा के लेके चला गया। अच्छा। तो अब उन लोग को भी चालान करके अंदर कर दिया। उन लोगों के साथ परेशानी हो कि ये मर्डर केस है, मर्डर केस कोई सिंपल केस नहीं होता है, कोई सामान्य केस नहीं होता है। तो बस एक यही मेरा रिक्वेस्ट है सरकार से कि इसका उच्च स्तरीय जांच कराए, और उच्च स्तरीय जांच करके अगर जो अपराधी है वो कुशवाहा समाज का हो या पासवान समाज का हो, उसको दंड मिले, वो अपराधी को सजा मिले। इसके लिए हमारे माँ बहनें भी, अभी आप देख रहे हैं सब वही चीज़ है, कोई भाग नहीं रहा है और इस मंदिर में शरण ले रखा है। भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है। जो वहाँ आकर के लोग बोल रहा है
वहाँ के बोल रहा था, कहीं ना कहीं सच्चाई है। अगर सनातन में बिलोंग करता है, पासवान भी सनातन में बिलोंग करता है, ऐसा नहीं कि नहीं, तो वो इंसाफ के लिए पुकार करे और बैठ करके, वो इसके पहले भी बहुत सारे झगड़े हुए हैं, इसी मंदिर में हम लोगों ने बैठ कर इंसाफ किया। और जैसे हमारे बच्चे गलत किए तो उनको मैंने पनिशमेंट किया, हम लोगों ने पनिशमेंट किया। इसके बाद एक बार और झगड़ा हुआ, उसमें भी हम लोगों ने मैनेज किया सब चीज़। लेकिन ये झगड़ा ऐसा है जिसमें मर्डर नहीं हो सकता। हमारे समाज के बच्चे मर्डर नहीं कर सकते हैं, हमारे खून में इस तरह का है ही नहीं कि किसी को जान मार देंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं उच्च स्तरीय का जांच का इन्होंने मांग किया है, और सही बात है कि अगर कोई दोषी है तो दोषी को सजा मिले, ना कि ये निर्दोष माताएं जो बैठी हुई हैं इनको सजा मिले। इनको भी डर है कि हमारा बच्चा का कहीं नंबर ना आ जाए, हमारा पति का कहीं नंबर ना आ जाए। तो इस वजह से प्रशासन से भी हमारा नम्र निवेदन है कि इसका अच्छा से जाँच हो कि आखिर उस जो भी गोली चला है कहाँ से चला, कैसे चला, क्या सच्चाई है। यूं ही किसी को उठाकर खाना पूर्ति करने के लिए ना ही भर दिया जाए जेल के अंदर। किसी पिता का दुख देख रहे हैं, किसी माता का दुख देख रहे हैं, कैसे लोग पालते हैं, कैसे पोसते हैं, वो तो पिता ही जानेगा, माँ ही जानेगा। हम भी चाहेंगे कि प्रशासन अच्छे से इस केस का जांच करे और सच्चाई को आगे लाए। बाकी इस खबर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि प्रशासन तक ये आवाज़ जाए और प्रशासन इसका सही से जाँच कर पाए। धन्यवाद, नमस्कार।